ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य है 21/10/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुर बाबा बोले, मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, महावीर बच्चे वह जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। महावीर माना शक्तिमान। महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्म अभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार ना हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो? क्योंकि बाप जानते हैं ये कुछ डिफ़िकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, उनको महावीर कहा जाता। हमेशा अपने से पूछो, बाबा कहे, हमेशा अपने से पूछते रहो कि हम आत्म अभिमानी हैं। याद से ही महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। और जो भी धर्म वाले आते हैं वह इतने सुप्रीम नहीं बनते हैं, वह तो आते भी देर से हैं। तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिमान व महावीर। तो अंदर में ये खुशी होती है कि हम आत्मा हैं, हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह भी बाप जानते हैं। कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 100% दिखाते हैं। कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है, तो कितना परसेंट हुआ? अपनी बड़ी संभाल रखनी है, धीरे धीरे महावीर बनना है। फट से नहीं बन सकते हैं, मेहनत है। वह जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, ऐसे मत समझो वह अपने को कोई आत्मा समझते हैं। वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं और स्वयं को कहते अहम ब्रह्म। अब घर से थोड़े ही योग लगाया जाता है। अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो। यह अपना चार्ट देखना है। 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरी सर्विस पर हैं, ऑन गॉडली सर्विस। यही सबको बताना है कि बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यह है तुम्हारी सर्विस। जितनी तुम सर्विस करेंगे उतना फल भी मिलेगा। यह बातें अच्छी रीति समझने की हैं। अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। मेहनत बिगर फल थोड़े ही मिल सकता है। बाबा देखते हैं, कोई चार्ट बनाकर भेज देते हैं, कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है। ज्ञान का अहंकार है, याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं। बाप समझाते हैं, मूल बात है ही याद की। अपने पर नज़र रखनी है कि हमारा चार्ट कैसा रहता है, वह नोट करना है। कई कहते हैं चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं। मूल बात तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ
अल्फ को याद करो। यहाँ जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो कि हम कितना समय याद में बैठे। यहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है और चक्र फिराओ तो भी हर्जा नहीं है। हमको बाबा के पास ज़रूर जाना है, हमको बाबा के पास ज़रूर जाना है, पवित्र सतो प्रधान होकर जाना है। इस बात को अच्छी रीति समझना है। कई तो फट से भूल जाते हैं, सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं हैं। ऐसे बहुत महारथी हैं, बाबा कहे ऐसे बहुत महारथी हैं। अब बाकी जो भी होंगे वह यहाँ आती रहेंगी ना। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है। यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी, एक दो का बल मिलता है ना। तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना, उंगली पर उठाया तुम गोप गोपियाँ हो ना। सतयुगी देवी देवताओं को गोप गोपियाँ नहीं कहा जाता। उंगली तुम देते हो आयरन एज को गोल्डन एज व नरक को स्वर्ग बनाने के लिए। तुम एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। योग से ही पवित्र होना है, इन बातों को भूलना नहीं है। ये ताकत तुमको यहाँ मिलती है, ये ताकत तुमको यहाँ मिलती है। बाहर में तो आश्री मनुष्यों का संग रहता है, वहाँ याद में रहना बड़ा मुश्किल है। इतना अडोल वहाँ तुम रह नहीं सकेंगे। संगठन चाहिए ना। यहाँ सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता है। बुद्धि कहाँ जाएगी? बाहर में रहने से धंधा घर आदि खींचेगा जरूर। यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। ड्रामा अनुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो। यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है। ऊपर में स्वर्ग दिखाया नहीं तो कहाँ बनावे। तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो। बाबा कहे यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो। हम बाप की याद में बैठते हैं, सुदर्शन चक्र भी फिरता रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और बाबा ने आज धारण करने के लिए मुख्य पॉइंट दिया है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने याद के चार्ट पर पूरी नज़र रखनी है। देखना है हम बाबा को कितना समय याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। दूसरा पॉइंट, इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कोई गंदा काम चोरी आदि नहीं करना है। और बाबा ने वरदान दिया है, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भो। विश्लेषण, अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना ये भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो। ये स्लोगन गले में डाल कर रखो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले
बोझ से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में मदद मिलेगी। और बाबा ने स्लोगन दिया है, जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।